जो हमारे पास मौजूद है यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में, वो है एक कंपनी में, हवाई जहाज की कंपनी में, एयरलाइन के अंदर एयर होस्टेस की जॉब करती हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या वो इस माशरे में, मर्दों के इस माशरे में, जैसा कि औरतें कहती हैं, क्या वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हैं। तो आइए आप इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाती हैं एयर होस्टेस। नए अंदाज के साथ उमर शरीफ साहब बहुत ही नफीस और बहुत ही साफ सुथरी कॉमेडी किया करते थे। ये कॉमेडी ऐसी है कि दिहाइयाँ गुजरने इस प्रोग्राम में अपने आप को मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपकी बहुत मशकूर और ममनून हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आपको मुसाफिरों से, मर्दों से, जो मर्द मुसाफिर होते हैं उनसे ज़्यादा शिकायत होती है या ख़वातीन मुसाफिरों से होती है? अमूमन तो मुसाफिरों को हम लोगों से शिकायत होती है, लेकिन मुसाफिरों से एक ही शिकायत है हमें कि घंटियाँ बहुत बजाते हैं ये लोग। इसको तो घंटीज बजाते हैं और बात कुछ भी नहीं निकलती। जब बाद में जाके पूछे व्हाट यू वांट सर, जस्ट उनको वाटर चाहिए होता है या टीज चाहिए होते हैं, इसके लिए बार बार प्लम प्लम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपसे ये जो मर्द मुसाफिर होते हैं ये अजीब अजीब सवाल पूछते होंगे? वो सवाल बुला बुला के पूछते हैं, आंखों में आंसू ले आते हैं, यू नो, टीयर्स एंड अथरू, ये सब ला करके तो फिर पूछते हैं कि हमें हमारी बीवी याद आ रही है, हम क्या करें। मैं तो शर्म से लाल हो जाती हूँ, अब पायलट के कमरे में जाके छुप जाती हूँ। इसके बाद आप उनको मतलब कैसे मुतमईन करती हैं, जवाब क्या देती हैं आप उनको? नॉर्मली से जवाब देती हूँ, बस इतना ही कहती हूँ कि तुम्हें आसमान पर बीवी याद आ रही है, जमीन पर तुम्हें महबूबा याद आ जाती है, और जब कब्र में जाओगे तो तुम्हें माँ याद आएगी। अच्छा, बड़े ठाट बाट होते हैं ये जो बैठे होते लोग मुसाफिर सीटों के ऊपर, आप ला करके ट्रे रखती हैं, खाने रखती हैं, पानी मांगो तो पानी, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, ये वो सब कुछ रखती है। आपका अपना दिल नहीं करता कि आप भी घर के अंदर हो, आपके साथ भी ऐसा हो? देखिए बात पता क्या है, असल बात है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम लोगों ने झूठ नहीं बोलना, सारा हमने सच बोलना है, ऑन हम लोग मतलब ऑन करना है बात को। तो मतलब जिस तरीके से हम मुसाफिरों के सामने ले जा करके ट्रेज रखते हैं ना, पटकते हैं, आई मीन, तो अगर इस तरह हम अपने शौहर के सामने घर में रखें ना, तो यकीन करें वो जवाब में ट्रे में तलाक रख दे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट, मैं वही पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये इसका मतलब ये हुआ कि आपको ट्रेनिंग यही दी जाती है? नहीं, ट्रेनिंग तो हमें बहुत अच्छी दी जाती है, लेकिन क्या करें, हवाओं में फिर के, जहाजों में फिर के, घूम के, आप यकीन करें दिमाग घूम जाता है। नादरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुफ्तगू का इस वक्त आगाज हो चुका है। ज़रा बहस है एयर होस्टेस, हम एयर होस्टेस से इनसे गुफ्तगू करते रहेंगे, हमारे और मेहमान भी आते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेने जा रहे हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद। हमारी जो अगली मेहमान है वो एक नर्स हैं, उन्हें भी मर्दों से बहुत शिकायत है, बल्कि मर्दों से कम और मरीजों से ज़्यादा शिकायत है। तो तशरीफ लाती हैं नर्स। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सारे बहन भाइयों को सलाम अर्ज करती हूँ, उसके बाद मैं आपका हाल अहवाल पूछती हूँ, उसके बाद मैं इनसे पूछती हूँ कि आपने यहाँ मुझे क्यों बुलाया, आपने जो पूछना है आप पूछे तो हमें जाने दे, फारग करें। सेहत के हिसाब से अगर हम देखें बीबी, तो बहुत सारे सवाल हमारे जहन के अंदर कुल बुलाते हैं, और दूसरी बात यह है कि बात को आगे बढ़ाते हैं और आपसे भी पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपको मरीज बहुत तंग करते होंगे। इन मरीजों का मैं आपको क्या बताऊँ जी, रात होने की देर है, हर तरफ से आवाज है, सिस्टर सिस्टर सिस्टर। हाँ हाय कहाँ की सिस्टर, वे नर्स कहो, वे नर्स कहो, सिस्टर पानी पानी पानी, नींद इंजेक्शन, नींद का इंजेक्शन, दिमाग खराब करके रख देते हमारा। फिर तो मैं इनको पानी के टीके लगाती हूँ, फिर इनको पता लगता प्यास कैसे बुझती है। बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो नर्स का शोबा, अगर हम बुनियादी तौर पर देखें, इंसाफ की नज़र से देखें, आप भी देखें हम भी देखें, तो नर्स का शोबा बड़ा खिदमत का शोबा है कि जो खिदमत खल्क करती है और मरीजों के लिए बहुत जिद्दोजहद करती है। मगर इसके बावजूद हमारे माशरे में इस खिदमतगार शोबे को, आई मीन नर्सों को अच्छी नज़र से नहीं देखते, क्यों?
कोई भी अच्छी नजर से नहीं देखता जी। मैं तो कहती हूँ कि मैं आपको ये बात हल्फिया कह सकती हूँ, नर्स का ऐसा मुकद्दस पेशा है, उसको कोई भी जो है ना वो आज तक अच्छी नजर से नहीं देखता। इवन देन डॉक्टर तक के देखते हैं, तक के। ये ताड़म ताड़ी अस्पतालों से मेरा एहतजाज है, खत्म होनी चाहिए, वरना मैं एहतजाजी तौर पे अपने आप को है ना कुछ नहीं करूंगी तो अपना दुपट्टा जला लूंगी। अच्छा, इतने नजदीक तक चली गई आप, बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप डॉक्टर क्यों नहीं बनी, नर्स क्यों बन गई? हाँ है सूफी साहब, क्या हो गया आपको? यहाँ को डॉक्टर बनना आसान है? इतनी मोटी मोटी किताब पढ़नी पड़ती है, इतने इतने थप्पे देने पड़ते हैं जब जाकर डॉक्टर बनते हैं। और नंबर कम होना तो फिर रिश्वत लगा करके फिर नंबर भी लेने पड़ते हैं, और फिर डॉक्टर बन के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ऑपरेशन से तो ऑपरेशन मैंने खा करना था, सारी लेबोरेटरी की चीजें टूट गई, मैं डड्डू फटती रही, डड्डू फटिया नहीं गया, ऑपरेशन ही नहीं हुआ, डॉक्टर ने मुझे डिसमिस कर दिया, ऊपर से मेरा जुर्माना हो गया। तौबा इस्तगफार, ऐसी डॉक्टरी कौन करे? डड्डू नहीं फट सकी तो मैं की करना सी। एक सवाल जिससे हमारे नाज़रीन बड़े खुश होंगे, वो सवाल यह है कि ये जो बिजली का जाना है, लोड शेडिंग है, अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई लाइट चली जाती है, आई मीन और कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं डॉक्टर जो इलेक्ट्रिक से चल रहा है, अगर वो ऐसा हो जाए तो क्या हॉस्पिटलों के अंदर भी लोड शेडिंग वगैरह होती है? हाँ है, ऐसा बुरा होता है ना, अगर ऑपरेशन के एंड टाइम के ऊपर कहीं चली जाए ना लाइट, तो तौबा 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 तौब करा देती है लाइट। पता क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। एक दफा हम ऑपरेशन कर रहे थे किसी के पित्ते का, उसके अंदर पथरी थी। हाँ है, एक पथरी निकाली अंधेरे में, उसको 20 पथरियां डाल दी, खाना खराब, मरीज एड़ियां रगड़ रगड़ के रोने लगा, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। क्या करे, मरीज तालियां बजाने लगे अंधेरे में। इतनी गड़बड़ हो जाती है ना। लोड शेडिंग तो अस्पताल के अंदर होनी नहीं चाहिए, लोड शेडिंग तो पता सिनेमा हॉल के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल के अंदर आप जॉब करती हैं, इसमें आपको आने जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप की सहूलतें, फैसिलिटी दी हुई है हॉस्पिटल ने? सारी रात सोए नहीं ना, अब वासियां आ रही है, क्या करूं फिर? चाहे इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन मैंने हकीकत तो बतानी पड़ेगी। बात ऐसी है कि पिकिंग ड्रॉप का जहां तक ताल्लुक है, ड्रॉप तो मैं खुद ही हो जाती हूँ, और पिक मुझे वो कर लेते हैं जिनके साथ मेरी मंगनी हुई है। इंशाल्लाह शादी भी मेरी उन्हीं के साथ होगी, और फिर मैंने तलाक का प्रोग्राम, मैंने आखिर तलाक तक सोचा हुआ है, क्योंकि मेरी बड़ी बाजी को भी तलाक हुई, उनसे छोटी वाली को भी तलाक हुई है। हमारे घर के अंदर सिर्फ मैं ही हूँ जिसे तलाक नहीं हुई। तो मैं मैच नहीं करती, कहीं शादी में जाते तो सब उंगलियां उठाते हैं कि देखो ये उनकी बेटी है जिसको तलाक हुई है, बाकी सारे घर को हुई हुई है, तो सबको हुई हुई है, सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, इसी को तो अतात कहते हैं। एक बड़ा जातीदा सवाल मैं आपसे करने लगा हूँ, आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? पहली तो मेरी मैरिज हो चुकी है, फर्स्ट मैरिज, मगर वेरी फर्स्ट नाइट जब मेरे खान ने मेरा उसको क्या कहते हैं घूंघट उठाया ना, तो वो जोर के खांसे, ऐसा खांसी का दौरा पड़ा, इतना खांसी का दौरा पड़ा, वो उनकी आखिरी नशरी आती। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि कभी आपने नाइट ड्यूटी भी की है? नाइट के अंदर ड्यूटी तो नहीं होती, मरीजों के खाने बच जाते हैं वो खा लेते हैं, मरीजों को पूछ पूछ के मैं तो जगह जगह के मरीजों को दवाइयाँ देती हूँ नींद की, उठो नींद की तो गोलियां खाओ, सो गए, खाना खराब हो, गोलियां थोड़ा पीऊ खाएगा। बीबी, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले हम जरा चलते हैं अपने प्रोग्राम जाने और बात को जरा खात्मे की तरफ लेकर चलते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। ऐसी ही मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करते जाएं। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।